हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों एंजॉय करते रहिए, लेकिन पढ़ाई को धार दीजिए। अब जो है पढ़ाई हो गई बहुत कठिन। लोक सेवा आयोग ने ज़बरदस्त बदलाव कर दिया अपने शेड्यूल में। दोस्तों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। इतना ज़बरदस्त बदलाव हुआ है, इस बदलाव को जो समझेगा नहीं वो बाद में बहुत पछताएगा। क्योंकि अब जो है जो बदलाव किया गया है वह ऐसा बदलाव किया गया है कि वह छात्रों के ऊपर एक ज़बरदस्त जो है क्या किया जाए, बोझ डाल दिया गया। बोझ जिसे कहते हैं ना, बोझ डाल दिया गया है। अब जैसे हम लोग पढ़ते थे कि 140 प्रश्न जो जीएस के होते थे प्लस 60 प्रश्न जो हिंदी के होते थे। दोस्तों ये दोनों अलग अलग पालियों में होते थे। सुबह के टाइम जो होता था, सुबह के टाइम में 140 प्रश्न जीएस को जाते थे, जीएस के रहते थे। और शाम के टाइम जो 60 प्रश्न हिंदी के रहा करते थे, हिंदी के रहा करते थे। लेकिन लोक सेवा आयोग ने उसमें बदलाव कर दिया। अब लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है कि अब जो है हिंदी के प्लस जीएस के मतलब 140 जो है 140 और प्लस 60 दोनों को क्या कर दिया, एक ही में समाहित कर दिया। अब एक ही में समाहित करके क्या क्या है कि इसने जो पेपर में अब जो प्रश्न होंगे कुल मिला के 200 प्रश्न देगा। कितना होंगे? 200 प्रश्न आएंगे दोस्तों पेपर में। अब 200 प्रश्न आएंगे जिसमें 140 जीएस के होंगे, 140 जीएस के होंगे और प्लस 60 जो है हिंदी के होंगे। ठीक है ना? एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में दोनों समाहित कर दिया गया है। और जो टाइमिंग अब 2 घंटे रहा करती थी, पहले 2 आवर थी, अब उसको बढ़ा कितनी कर दिया गया है? 3 आवर कर दिया गया है। कितनी कर दिया गया है? 3 आवर कर दिया गया है। अब 3 घंटे पेपर देना पड़ेगा जिसमें जीएस और हिंदी दोनों एक ही में होगी। पहले क्या करते थे लोग कि पहले जो गैप मिलता था बच्चों को जीएस देने के बाद, जीएस का पेपर देने के बाद जो है 40% देने के बाद जो है वो क्या करते थे, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करते थे। 2-3 घंटे का रेस्ट मिलता था, उसमें हिंदी को रिवाइज कर लिया करते थे, हिंदी को रिवाइज कर लिया करते थे। और हिंदी भी 60 में 60, 60 में 55, जिसको जितना जो अच्छा कर पाता था वह कर लिया करता था दोस्तों। लेकिन अब उनका ये समय जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है। ये नियम को भी लोक सेवा आयोग ने ख़त्म कर दिया है, चूँकि परीक्षा अब 2 दिन कराई जा रही है। ठीक है, देखो अब 2 पाली में कराता है कि 4 पाली में कराता है, अब वो बताएगा। ठीक है, इसलिए ये बदलाव महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसको समझने की ज़रूरत है कि अब जो पेपर होगा वह मात्र एक ही पेपर होगा। कितनी पेपर होगा? मात्र ओनली 1 पेपर होगा, 1 पेपर होगा। एक ही पेपर में दोनों आएगा, जीएस प्लस हिंदी एक ही पेपर में दोनों आएगी। ठीक है, इसलिए अब भार इसलिए बढ़ गया कि अब एक ही बार में दोनों तैयार करना है और अपना माइंडसेट जो है अब एक ही प्रकार का रखना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। ये फ्लो में तभी आएगा जब आप पहले से माइंडसेट बना के चलोगे कि दोनों हमें एक साथ देना परीक्षा। अब गैप नहीं मिलने वाला है, रेस्ट नहीं मिलने वाला है। अब 200 प्रश्न होंगे और 200 प्रश्न जो होंगे ना वह प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का प्रश्न होगा, यानी 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के भी होंगे। ठीक है ना? और माइनस मार्किंग पहले की तरह सेम है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है, वो पहले से रहेगी। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन टाइमिंग जो थी 2 घंटे की वह 3 घंटे कर दी गई है। ठीक, ये बदलाव किया गया इसमें। और इस प्रकार जो है पेपर जो है वही सेम है, लेकिन अब बदलाव क्या किया गया कि दोनों के एक ही में समाहित कर दिया गया है। थोड़ा इसकी नोटिस हम लोग देखते हैं और जो समझ में आता है समझ लेते हैं। कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, संख्या जो है 19105 ना, ये दिया 30 सितंबर की आज ही की नोटिस है। 30 सितंबर की नोटिस दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 द्वारा जारी विज्ञापन हेतु कह रहा है कि A7E1 2023 ये परीक्षा का जो है क्या है, जो मतलब हमारा संख्या थी, जिस विज्ञापन संख्या दिया गया है और ये 9/10/2023 में आया था, मतलब कि 9 अक्टूबर को आया था परीक्षा। ठीक है ना? इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है, संशोधन किया गया है। बताया गया है कि इन्होंने क्या बताया है, इसमें जो बदलाव किया गया उसमें बताया गया है कि अब जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, उसका पैटर्न चेंज है। अब प्रश्न पत्र का जो नाम है, पहले सामान्य अध्ययन अलग होता था और हिंदी अलग हुआ करता था। लेकिन अब क्या होगा, पेपर का नाम सामान्य शब्द एवं व्याकरण मतलब एक ही में आ जाएगा। यानी कि अब सामान्य अध्ययन और हिंदी को दोनों को एक ही में आएगा और एक ही प्रश्न होगा। प्रश्न का जो टाइप होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पहले से रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं किया गया। प्रश्न पत्रों की संख्या है वह केवल एक प्रश्न पत्र संख्या रहेगी अब मात्र, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 200 प्रश्न आएंगे। पहले 140 अलग सुबह के टाइम होते थे और शाम के टाइम 60 हुआ करते थे, अब दोनों जोड़ के एक ही में आएंगे। ठीक है, 200 प्रश्न टोटल आएंगे दोस्तों, कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित जो अंक होता है वह एक ही अंक होगा, यानी कि पूर्णांक जो है वो 200 का होगा। 200 प्रश्न होंगे और 200 अंक के भी होंगे। 1/3 माइनस मार्किंग यथावत रहेगी, कोई बदलाव नहीं किया गया उसमें है। और समयावधि को 2 घंटे से बढ़ाकर 2 आवर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 आवर कर दिया गया है।
समयावधि अब 3 घंटे की होगी। ठीक है, इतनी बदलाव किया गया है। बस जान जाइए कि अब सामान्य निदान और हिंदी एक साथ होने वाली है, अलग अलग परीक्षा नहीं होने वाली है। ठीक है, इतना चीज़ जान जाइए, समझ लीजिए अच्छी तरह से इसको। इसमें कोई भी अब जो है ये ना कोई कहे कि समझ में नहीं आया है। ठीक, इतना आराम समझा रहा हूँ, आराम समझ लीजिए इसको बिल्कुल भी। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में देखिए, मुख्य परीक्षा के बारे में लिखे हैं कि मुख्य परीक्षा में जो है कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, पहले की तरह यथावत रहेगी पाठ्यक्रम, उसमें कोई चेंज नहीं। पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम कुछ लोगों को अफवाह उड़ा रहे हैं कि पाठ्यक्रम बदल दिया गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बदला गया। जो जीएस का पाठ्यक्रम है 140 वाला क्वेश्चन वही सेम रहेगा, जीएस जो है सेम रहेगा बिल्कुल। और हिंदी के जो 60 प्रश्न आते थे वही चैप्टर रहेंगे, बिल्कुल वही सब रहेगा। पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल बस जीएस और हिंदी को एक ही में समाहित कर दिया गया है। बस इतनी बातें आप लोग सही से जानिए, याद रखिए, और अपनी तैयारी को जो है बहुत तेज़ी से धार दे दीजिए। अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो लोग अभी इधर जो है सही से नहीं पढ़ पा रहे थे वो सही से पढ़ लें, उनको समय मिल गई है। विशेष परीक्षा भी टल गई है। विशेष परीक्षा जो है अब 8 तारीख को या फिर 15 तारीख को कराने विचार कर रहा है। 8 तारीख या 15 दिसंबर, दो में से कोई एक डेट जो है फिक्स हो जाएगी विशेष के लिए। ठीक है, इसके लिए है। और 22 तारीख को जो है 22-23 जो है वो आर की परीक्षा आप लोग जानते ही हैं। 22 और 23, 22 प्लस 23 जो है दिसंबर, 2 दिन परीक्षा होने वाली है। इसलिए दोनों परीक्षाएं आस-पास पढ़ रही हैं, लगातार परीक्षाएं पढ़ रही हैं। इसलिए लगातार तैयारी भी आप लोग करते रहिए, तभी आप लोग अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, बस इतनी जानकारी थी आप लोगों को देने की, मुझे इतनी दिया हम लोग। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए, एंजॉय करिए और बेस्ट करिए। और बात समझ में अगर आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा सपोर्ट करिए, जिससे मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी सूचनाएं देता रहूं और अच्छी तरह समझाता रहूं, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जाए, किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन न रहे, कहीं भटकने की ज़रूरत बिल्कुल न पड़े आप लोगों को। ठीक है, अपने पढ़ाई को धार दीजिए, एंजॉय करिए, आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग देश का भविष्य हैं, देश का भविष्य बनाते रहिए। ठीक है, और पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए और मेरी क्लास देखते रहिए। करंट की, जीएस की क्लास में लगातार मैं दे रहा हूँ, ज़बरदस्त क्लास दे रहा हूँ। और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास जा रही है, इसलिए प्रत्येक क्लास को आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए पढ़ाई को। ठीक है, अब बस इतनी बताना आप लोगों को बातें थी, आप लोग समझदार हैं, बाकी समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।